दोस्तों, इससे पहले मैं आपको टोटल 3 वीडियोस दे चुका हूँ। हो सकता है कुछ वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला हो, तो आप इनको ज़रूर से देख लेना कल मार्केट ओपन होने से पहले। काफ़ी कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो कि कल के मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स के ऊपर भी स्टडी यहाँ पे की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं यूएस के मार्केट से। देखो, बड़ी गिरावट है, 1.5% के आसपास नीचे है डाउ जोन्स, और नैस्डैक देखे तो इतना कुछ खास नीचे नहीं है, लेकिन ये भी नीचे जाने की तैयारी में है। 175 पॉइंट्स डाउन, 0.68% की मंदी। अब देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ आती है और इसका आइडिया मैंने आपको दिया था आज के फर्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हैं पहला वीडियो कब आया था और ये न्यूज़ कब आती है, 8 बजे के आसपास। न्यूज़ ये है कि यूएस प्रेसिडेंट या यूएस ट्रेडर हम बोल सकते हैं, ट्रम्प, ये बोलते हैं कि हो सकता है हम कुछ करें जिससे ऑयल का प्राइस ऊपर चले जाए। ये जस्ट हम आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपको अपना जो ऑब्वियसली जो स्टडी मैं करता हूँ डेली बेसिस पे आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप डेटा देखते हो, सही से समझते हो, चेक करते हो, मेरी स्टडी देखते हो, कंटेंट देखते हो या खुद की भी स्टडी करते हो, तो आपको हिंट मिलता है कि मार्केट के अंदर अभी किस तरह का गेम चल रहा है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हो सकता है जो ब्रेंट है उसके अंदर ट्रंप ने ट्रेड लिया हो। देखो, दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रेडर ट्रंप की बात करो, तो ब्रेंट ऊपर जाएगा और टैक्स के बाद में तो डेफिनेटली फिर वो कुछ प्रॉफिट्स बनेंगे उसके अंदर, ट्रेड्स के अंदर। सेकंड, ऑयल को अगर आप ऊपर लटका के रखते हैं, ऊपर आप टिका के रखते हैं, तो जो वेनेजुला का तेल बिक रहा है उसका प्राइस हाई होगा। तो दोनों तरह से बेनिफिट ट्रंप का है, यूएस का है। ठीक है। ये सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि क्या कोशिश की जा रही है ट्रंप की तरफ से। पहले कोशिश की गई अटैक करने की स्टार्टिंग में। देखो, सबसे पहले तो वेनेजुला को हड़पा, उसके बाद में ईरान के ऊपर अटैक किया, क्रूड का प्राइस ऊपर पहुंचाया, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, उसके बाद में बोल दिया कि क्रूड खरीदो तो हमसे खरीदो। ट्रेड डील में, नेगोशिएशन में भारत को प्रेशर बनाया कि आप इतने बिलियन का ऑर्डर हमको दोगे, तेल आप हमसे लोगे। अल्टीमेटली गोल है तेल बेचने का। ठीक है। अब हुआ क्या है कि ब्रेंट धीरे धीरे नीचे आने लग गया। धमकियों का इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट के अंदर। मैं आपको बता रहा था कि ब्रेंट अब बहुत ही मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहा है और वो बहुत अच्छी बात है। ट्रंप की धमकियों का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ट्रंप ने सोचा, यार वैसे तो इम्पैक्ट हो नहीं रहा है, चलो कुछ अटैक करते हैं, कुछ लोगों को मारते हैं। उसकी वजह से ब्रेंट का प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा और वही चीज़ आप देख सकते हैं, ब्रेंट अभी ऊपर चला गया। साथ में ट्रंप ने यहाँ पे खुले में खुद बोल दिया है कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे ऑयल प्राइस इंक्रीज हो। ठीक है। तो अल्टीमेटली जो नुकसान होगा इंडिया को होगा। जो कॉम्पिटिटर है वो कंट्री पीछे होगी और साथ में खुद का भी अच्छा बेनिफिट इसमें उठाएगा ट्रंप। जैसे ही न्यूज़ आती है, हम पिछले वीडियो में देखते हैं क्रूड कितना था, 5% ऊपर था, ये 3% और ऊपर चला गया, 8% के आसपास का जंप आप देख सकते हैं। फाइनली $80 के आसपास ब्रेंट अभी आ चुका है और यहाँ से भी बढ़ जाएगा ना तो फिर दिक्कतें होगी। साथ में आप देख सकते हैं कि अभी कुछ बड़ी वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुई है रिसेंटली, और यहाँ तक हमने चार्ट देखा था, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन ट्रंप को चाहिए ये ऊपर अटके और उसके बाद में एक और ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है। किस तरह से ट्रंप अभी काम कर रहा है आप देख सकते हैं। बाकी आप देखिए यहाँ पे ब्रिक्स न्यूज़, इनके जरिए बोला जा चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान ने अटैक किया है यूएस एयरक्राफ्ट करियर के ऊपर 11 मिसाइलों के साथ में। ट्रंप खुद बता रहा है कि हमारे ऊपर अटैक हो चुका है। इम्पैक्ट क्या होगा क्रूड ऑयल के प्राइस में, हो सकता है आज कोई बड़ा ट्रेड ले रखा हो इन्होंने। ठीक है। इसके बाद में आप देखिए आगे चल के ट्रंप ने धमकी दे ही दी है कि हम बहुत ही हार्ड हिट करने वाले हैं आज रात को। देखो, आज का तो काम हो चुका है, ब्रेंट इतना ऊपर जा चुका है, अब इनको और ऊपर पहुंचना होगा तो अटैक कर देंगे, नहीं तो फिर ठीक है, धमकियाँ होती हैं और अटैक करने से पहले नॉर्मली धमकी नहीं दी जाती है, वो हम चेक कर चुके हैं, आपको बता चुका हूँ। बाकी कल हो गया तो बात अलग है, चांसेस कम है, स्टिल देखते हैं। साथ में ट्रंप ने धमकियों के अंदर यह भी बोला है कि हम स्ट्राइक करेंगे ईरान की सिविलियन बिल्डिंग्स पर जहां पे लोग रहते हैं, सीरियसली, और साथ में सीज कर देंगे खर्ग आइलैंड को। ठीक है, धमकियां देख रहे हो आप, ये गलत है वैसे, सिविलियन बिल्डिंग्स पर अटैक करना, चाहे कंट्री कोई सी भी क्यों ना हो, बट ठीक है, ट्रंप ने बोला है तो फिर पता ही है, ट्रंप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है।
सो ये इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर। यूएस मार्केट खुद नीचे है और हो सकता है कल भी हमारा मार्केट शायद नीचे जाए, क्योंकि ब्रेंट का जो प्राइस है ऊपर जा रहा है। अब देखते हैं कितना ऊपर पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे ऑयल को की जाती है। साथ में दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ आती है आईपीओ को लेकर। बताइए आपको कौन सा आईपीओ है? एसबीआई फंड मैनेजमेंट या एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो भी कह लो। सो डीआरएचपी फाइल हो चुका है, ये कंपनी ने कर दिया है। 8:23 पर कंपनी ने बताया। कंपनी यानी एसबीआई बेचेगा 10% आपको और मुझको, अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो, ठीक है। पूरा एफएस होने वाला है, यानी कोई नए शेयर्स इशू नहीं हो गए। पुराने जो प्रमोटर हैं वो अपना माल बेचेंगे, अमीर बनेंगे। अभी पेपर पे अमीर है, अब बेचने के बाद में रियल में अमीर हो जाएंगे। और ऑफर हो जाएगा ओपन जुलाई 14 से लेकर 16। टाइम बाकी है अभी, लेकिन चलो ठीक है, पहला अपडेट आ चुका है। अब जीएमपी अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे अभी तक कंपनी ने सिर्फ यही बोला है, हमने डेट आपको बता दी। पहले तो यहाँ पे डेट भी नहीं थी आईपीओ ओपन क्लोज। अब ये छप जाएगा यहाँ पे वेबसाइट्स पर, जो भी वेबसाइट्स आप देखते हो, शायद ये अभी छप जाएगा या कल तक छप जाएगा। प्राइस बैंड ये अभी तक आया नहीं है, तो जब तक ये नहीं आएगा, मार्केट कैप नहीं होगा, तब तक नहीं पता चलेगा जीएमपी क्या है। अभी देखो अनलिस्टेड मार्केट के अंदर स्टॉक 100 रुपये का था, 100 रुपये ये जीएमपी था। 125, 143, 137। अब स्टॉक का प्राइस क्या है उसके हिसाब से तो बताएगा कितने % का गेन है। ये तो सट्टे मार्केट के अंदर चलता रहता है, वो भी तो ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग चलती है सट्टे मार्केट के अंदर भी। इलीगल है बट क्या करें, जो भी है वो यही है। अब क्या अमाउंट आता है उसके बेसिस पे परसेंटेज निकलेगा, फिर अपन चेक करेंगे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, देखते हैं। बाकी एसबीआई ये फोकस में रहेगा, क्योंकि यही कंपनी 10% का स्टेक बेचेगी। देखो कुछ खास तो होगा नहीं, प्रमोटर की जेब में जाएगा, एसबीआई के पास तो कुछ आएगा नहीं, तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे पैटर्न। अभी फिलहाल तो नीचे जाने की कोशिश चल रही है, एक रिवर्सल दे दिया था बट वो टिक नहीं पा रहा है। सो अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और कंपनीज को लेकर, स्टॉक्स को लेकर, फिर कल के मार्केट के ऊपर बातचीत करते हैं कि कल क्या कुछ हो सकता है। सो एथर को देखते हैं, यहाँ पे एथर एनर्जी है 6% की तेजी, 1200 रुपीज़ का प्राइस है। आज आप देख सकते हैं कि मार्केट ऐसे है, ये ऊपर है, तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है, ये नोट करके चलो ऐसी कुछ कंपनीज को। Q1 में भी देखना कि मार्केट लुढ़केगा, लेकिन कंपनी के स्टॉक्स अगर इस तरह से जा रहे हैं, इट मीन्स मार्केट को बीट कर पाएंगे। एथर में हमने पहले भी ऐसा ही देखा था, देखो नंबर्स अच्छे गए थे। साथ में एथर एनर्जी पिक कर चुकी है आर्मी 12 इन्वेस्टमेंट बैंक्स की, क्योंकि कैपिटल रेस करनी है इसको। इतने सारे बैंक्स बुला लिए इन्होंने। आर्मी आप देख सकते हैं जिसमें HSBC है, एक्सिस नोमुरा है, कोटक है, गोल्डमैन है, ठीक है, ये सारी कंपनीज आप देख सकते हैं। तो पैसा उठाएगी ये कंपनी, कितना उठाएगी प्लान करिए, 250 करोड़, सॉरी 2500 करोड़, ठीक है, बड़ा अमाउंट है। ये पहला फंड रेज है आईपीओ के बाद में, ठीक है। तो बैंकर्स को हायर कर लिया है। यूज़ कहाँ पे होगा ये पैसा? वर्किंग कैपिटल, जो डेली बेसिस पे काम धंधा चलता है उसके अंदर, R&D, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, और जो ग्रोथ इनिशिएटिव है उसको लेकर अच्छी अपडेट है। मार्केट ने इसको अप्रिशिएट किया, और जो सपोर्ट शायद मिलता, शायद नहीं मिले, क्योंकि जो मार्केट इतना बुरा हो चुका है उसमें स्टॉक ऊपर जा रहा है। इट मीन्स ये लहरों को चीरता हुआ जा रहा है। हो सकता है कि अच्छी तेजी हम यहाँ पे देखें। Q1 की सेल्स एस्टिमेट को बीट कर चुकी है। Q1 का प्रॉफिट क्या होता है या लॉस कम होता है, जो भी होता है उसको देखेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे थी, अगर आप डेटा देख पा रहे हो तो मार्च है नीचे, फरवरी में अटैक हुआ था एंड में, यहाँ पे चीज़ें बिगड़ी थी। निफ्टी यहाँ से यहाँ पे था और स्टॉक यहाँ से ऊपर था। तो ये हिंट हमको मिल रहा था, हम बात भी कर रहे थे यहाँ पे, नेटवेब को भी हम इसी तरह से डिस्कस कर रहे थे, इसको भी हम इसी बेसिस पे देख रहे थे। दोनों कंपनीज के स्टॉक्स ने अच्छा किया, क्यूपिड भी उसमें से एक था, एमटार भी उसमें से एक था, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज को फाइंड करते हैं। बाकी फिलहाल अच्छा ट्रेंड है, एक ब्रेकआउट इसमें हो चुका है। ये मत सोचना गिरेगा नहीं, ऑब्वियस है गिरेगा भी, बट जो ट्रेंड है ना वो सॉलिड है निफ्टी के कंपैरिजन में। इसके बाद में एथर इंडस्ट्रीज, ये केमिकल कंपनी है। केमिकल कंपनीज के ऊपर बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ट्रैक नहीं कर रहा हूँ इन कंपनीज को। यहाँ पे अभी गेम बना है 7% की तेजी, 86 का पीई रेशियो। नंबर्स अगर हम देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में नंबर्स अच्छे गए, ये एक प्लस पॉइंट मानो फंडामेंटली, ठीक है। इसके बाद में कंपनी ने क्या किया है, आज एक न्यूज़ दी है, अपडेट दी है
8 तारीख, जिसमें सिंपली आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी एक्सपेंड करिए स्पेशलिटी केमिकल कैपेसिटी के अंदर, गुजरात के अंदर जो एक फैक्ट्री डालेगी उसकी बेसिस पे। होगा क्या, इसके अंदर कंपनी केमिकल बनाएगी जो फार्मा के अंदर यूज़ लिए जाते हैं, एग्रो के अंदर यूज़ लिए जाते हैं, मटेरियल साइंस, ऑयल एंड गैस, कोटिंग, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज होगी। साथ में कंपनी ने ये भी बोला है कि अगले कुछ साल हमारी जो नई कैपेसिटी है उसके बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी आएगी, क्योंकि हम नए प्रोडक्ट्स निकालेंगे, तो ये प्लस पॉइंट है। साथ में हम काफ़ी हैविली इन्वेस्ट भी करेंगे R&D के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा कर रही है कंपनी और नंबर्स में दिखा रही है। ऐसा नहीं है बोल बच्चन है, बोलने की बात नहीं है, सीधा नंबर्स भी आप देख सकते हैं, पिछले कुछ क्वार्टर्स में एस्टिमेट्स को बीट किया है। तो टेक्निकल्स को देखें तो फाइनली जो एक बॉक्स बना हुआ था काफ़ी टाइम से, उससे स्टॉक आउट हो चुका है। कई लोग बोलेंगे काफ़ी तेज़ी मिस कर दी, ठीक है, हो सकता है, आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल मिला, उसके बाद से स्टॉक चलना शुरू कर गया, तो ऑलरेडी इसमें अच्छी तेज़ी आ चुकी है। लेकिन ये भी कोई बुरा लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी ने एक ब्रेकआउट दे दिया है फाइनली। अब जो लिस्टिंग के बाद से जो ट्रेंड था वो अप हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्सल के बाद में स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ट्रैक करेंगे इसको Q1 में, देखते हैं कैसे रिजल्ट आएंगे। फिलहाल तो ऑल टाइम हाई पे है, जो कि काफ़ी रिस्की है, क्योंकि जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना वो सब इसमें प्राइस इन है। अब अच्छी अच्छी बातें आएगी Q1 में तो कोई इम्पैक्ट होगा नहीं, और गलती से थोड़ा बुरा हो गया तो फिर आपको लेने के देने पड़ेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे यहाँ पे कुछ खास अभी नहीं है, लेकिन हाँ ट्रैक करने के लिए कंपनी बहुत सही है। Q1 में देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है। सो अब दोस्तों बात करते हैं कल के मार्केट को लेकर। देखो आपके सामने विक्स है, ठीक है, नाक पे लगाने वाली नहीं है, निफ्टी विक्स, यानी ये एक फियर इंडिकेटर है। जितना ऊपर ही जाता है ना मार्केट के अंदर उतना ही डर है। जैसे ही न्यूज़ आती है एक 48-50 पे, देखो ये फट गया ऊपर, निफ्टी नीचे है, ठीक है। सो 26% की तेजी मिली है एक दिन में, ये ऐसे ही चलता गिरता है। अगर मैं इसका आपको 6 महीनों का ट्रेंड दिखाऊं तो जैसे अभी वॉर हुई थी उसमें देखो ये कहाँ तक पहुंच गया, वैसे वैसे फिर धमकी का असर नहीं पड़ा तो फिर नीचे, अभी एक स्पाइक आ चुका है वापस से। अगर मैं पिछले 5 साल के पैटर्न दिखाऊं तो इसमें रशिया यूक्रेन वगैरह सब कुछ है। ये टॉप पे जब जाता है, जब मार्केट अपने बॉटम को बनाता है, अगर ये वापस ऊपर जाएगा तो मार्केट को डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली। कैसे, आज आपने देखा यहाँ पे नीचे निफ्टी और विक्स ऊपर है। अगर हम पिछले 1 साल का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्स नीचे है तो मार्केट सही था, विक्स ऊपर गया तो मार्केट नीचे। ये ज़्यादा चार्ट में आपको दिखेगा नहीं, बट एक्चुअली अगर आप खुद देखोगे चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा। एग्जैक्टली नहीं होगा कि ये विक्स स्पाइक लगा गया उसके बाद में मार्केट क्रैश करेगा, नहीं, ये 1-2 दिन में नीचे भी आ जाता है। अगर 1-2 दिन में अभी धमकियों की न्यूज़ नहीं आएगी तो ये नीचे भी हो जाएगा। लेकिन इंडिकेशन कुछ है कि मार्केट में अभी डर बहुत ज़्यादा है, इंडियन मार्केट के अंदर ज़्यादा डर है, क्योंकि ब्रेंट की प्राइस ऊपर है। लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंगली हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी में कोई क्रैश नहीं है। न्यूज़ तो ऐसी है कि मार्केट अभी मतलब सब न्यूज़ को देख के सोचे तो लगे कि निफ्टी तो गिफ्ट निफ्टी तो गया 1% नीचे या 2% नीचे, बट कुछ नहीं गया नीचे, यहाँ पे न्यूट्रल है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ पे नहीं गिरेगा लेकिन कल ओपनिंग में गिर जाएगा, तो चांसेस तो है ही है कि निफ्टी शायद अंडर परफॉर्म करे। एक सपोर्ट बना हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आज के फर्स्ट वीडियो में देखा हमने टेक्निकल्स में, हो सकता है वो सपोर्ट काम आए। बाकी सिचुएशन स्टॉक और अभी के समय क्या चल रहा है मार्केट के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 3 वीडियोस आप जरूर से देखना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।